बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है वो। जब वो सांप खड़ा होता है तो आगे से मुंह उसका कुछ इसी तरह का होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है नाग चंपा। नाग की तरह दिखने वाले पत्ते। आज है जनाब 26 जुलाई 2025। कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की उस पर ऑटो डब का ऑप्शन ऑन हो चुका था, जिस वजह से आपको लगा जैसे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए तो मैंने ऑप्शन ऑफ तो कर दिया, लेकिन उस वीडियो के ऊपर अभी भी डब्ड वाली ऑप्शन आ रही है। तो आप सेटिंग में जाकर ऑडियो ट्रैक के अंदर सिलेक्ट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपको आपकी ज़ुबान में इजहार बोलना शुरू कर देगा। वैसे मैंने ऑफ़ कर दिया ऑप्शन, अब आपको ओरिजिनल में मेरी आवाज़ में ही वीडियो सुनाई देगी। तो आज की वीडियो है मेरी नाग चंपा पर। यह प्लूमेरिया की वैरायटी है। प्लूमेरिया यानी गुलचीन का जो पौधा होता है ना, जिसको सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा अभी आप देख रहे हैं। प्लूमेरिया में काफ़ी रंग आते हैं, लेकिन नाग चंपा जो अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें एक ही आई थिंक कलर आता है जो कि वाइट होता है और बीच में कुछ पीलापन होता है, लेकिन इन फूलों में से खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। नाग चंपा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते जो है ना, देखिए आगे से नुकीले हैं और पीछे से बारीक हो जाते हैं। जैसे एक सांप गुस्से में आकर अपना मुंह फैला लेता है ना, उसको क्या कहते हैं नहीं जानता, बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है वो। जब वो सांप खड़ा होता है तो आगे से मुंह उसका कुछ इसी तरह का होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है नाग चंपा। नाग की तरह दिखने वाले पत्ते। और चंपा का पौधा जिसको गुलचीन कहते हैं उसको भी चंपा का पौधा ही कहा जाता है। तो इसके पत्ते भी खूबसूरत हैं, इसका अंदाज़ भी खूबसूरत है, और जो कलियां लगती हैं बंच की सूरत में लगती हैं, एक नहीं लगती। देखिए एक टहनी आई उसके ऊपर बंच की सूरत में कलियां लगने लग गई, और वक्त के साथ साथ ये खिलती रहती हैं, जो बहुत मज़े की बात है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में ही इसने फूल देने हैं और मुरझा जाना है। वक्त के साथ साथ एक क्लस्टर जो देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए चलता है। वक्त के साथ साथ फूल खिलते रहेंगे, और फूल खिलने का अंदाज़ भी काफ़ी मुझे लुभाता है। देखिए ऐसे ट्विस्ट होकर खिल रहा है जैसे कि हम आइसक्रीम को देख रहे हों। तो ये ट्विस्टनेस मुझे स्वीटनेस का एहसास भी देता है। बस कमी है तो खुशबू की है, इस फूल में से खुशबू नहीं निकलती, बिल्कुल भी नहीं। ये पौधा इतना हार्डी है कि बस बहुत कम पानी भी इसको मिले तो ये बहुत अच्छे से ज़िंदा भी रहता है। जगह जगह से इसकी मल्टीपल टहनियाँ निकल सकती हैं, लेकिन जब मैंने इसको लिया था तकरीबन दिसंबर के महीने में मैंने लिया था, जबकि इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था, सिर्फ ये 2 टहनियाँ आप देख रहे हैं ना, ये 2 टहनियाँ ही थीं। उस वक्त मैंने इसको लिया था 350 रुपये का, वो भी बहुत बहस करने के बाद। किसी नर्सरी पर मुझे नज़र आ गया था, बिल्कुल लोकल सी नर्सरी थी, वहाँ पर ये 10-12 पौधे पड़े हुए थे, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ख़रीद लिया। अब एक पौधे से मैं ना जाने कितने पौधे और बना डालूँगा, ये तो आप भी जानते हैं। बस ये मेरे हत्थे चढ़ गया एक बार, अब पौधे ही पौधे बनेंगे। इसको मैंने 12 इंच के गमले के अंदर आते ही लगा दिया था। अब इसकी रूट्स भी देखिए ऊपर से बाउंड होने लगी हैं, सरफेस के ऊपर इसकी जड़ें आने लगी हैं। ये पौधा 12 महीने ग्रोथ करता है, और ये भी साथ में बता दूं, यहाँ से जो शूट निकल रहा है ना, ये कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो पावर है ना, वाटर फ्लो है, वो ऊपर वाली साइड पर जो ऊपर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं ना और फूल लगे हुए हैं ना, वो खींच रहे हैं। पौधे का सारा फोकस इन 2 टहनियों के ऊपर है, ना कि नीचे वाला जो शूट निकल रहा है उसके ऊपर। अरे ये देखिए एक वाइट बैंगन जो कि अब येलो हो गया है, इसको भी मैं उतार लेता हूँ। इसके मैंने बीज बनाने थे, मुझे याद ही नहीं रहा। देखिए ये फ्रूट काफ़ी देर से लगा रहा और फट गया, और इसके अंदर देखिए ये बीज भी आपको दिख रहे होंगे। इसको मैं काट कर इसके अंदर से बीज निकाल कर सुखा लूँगा, और फिर दोबारा से हम उगा सकेंगे। अभी और भी बैंगन लगे हुए हैं वाइट कलर के, देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये छोटे छोटे जैसे अंडे लगे होते हैं। तो नीचे से शूट जो निकल रहा है वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पौधे को यहाँ से काटना पड़ेगा। अभी नहीं काटूंगा ज़रूर, लेकिन सीज़न आने पर। इसकी कलमें हम लगा सकते हैं जब बाहर के दिन आ गए हों और गर्मी के दिन शुरू होने वाले हों, मतलब फरवरी के महीने में। कलम लगाने का बहुत आसान तरीका है। गुलाब की कलम से तो बहुत आसानी से ये कलम चल जाती है, यानी गुलचीन की कलम। 6 इंच से लेकर 9 इंच की आप मोटी कलम लें या ब्रीक कलम लें, कोई इशू नहीं है। बस करना क्या है, जब आपने एक बार काट लेना है, सॉरी अभी मैं आपको काट कर दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में नमी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो ये कलम गल जाएगी। लगाने का तरीका बहुत आसान है, बता देता हूँ आपको। आपने इसको टहनी को काटना है, कहीं से भी काटें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से नोड एरिया, जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है ना, ये वाला एरिया
इसका ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से दिल चाहता है टहनी को काट लीजिए। 6 इंच से लेकर 9 इंच की कलम आप काट सकते हैं और उसको 1 दिन के लिए ड्राई कर लीजिए। कलम काटिए, शेडी एरिया में रख दीजिए ताकि कटिंग एरियाज जो है ना वहाँ से वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। वो लिक्विड खुश्क हो जाए और वो एरिया भी वहाँ पर एक परत आ जाए जहाँ से सफ़ेद लिक्विड निकल रहा है। क्योंकि ये सख्त लकड़ी नहीं बनता पौधा, ये सॉफ्ट वुड ही रहता है, तो नरम लकड़ी वाले पौधों को हमें सुखाना पड़ता है। अब अंजीर का पौधा है ना, इसको हम कभी भी नहीं सुखाएंगे। अगर इसकी कलम आज हमने काटी है ना, जबकि इसके अंदर से भी सफ़ेद कलर का लिक्विड निकलता है, अगर इसको हम सुखाएंगे तो ये वैसे ही सूख जाएगी क्योंकि ये सख्त लकड़ी है। टिम्बर वुड होती है ना जो कि वाकई में लकड़ी होती है, ये वो लकड़ी वाला पौधा है। गुलाब का पौधा भी लकड़ी वाला पौधा है, लेकिन प्लूमेरिया, गुलचीन ये नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, इसलिए इनके कट पॉइंट्स को हमें सुखाना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। शेडी एरिया में रखने के बाद आप फिर से इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। किसी भी टाइप की मिट्टी लीजिए, लेकिन खाली कंपोस्ट नहीं लेनी। खाली रेत के अंदर भी लगा सकते हैं, खाली मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। इवन के चिकनी मिट्टी हो उसके अंदर भी इसकी कलम लग जाएगी। आधी कलम मिट्टी के अंदर और आधी मिट्टी से बाहर। एक बार पानी दे दीजिए और उसको शेडी एरिया में रख दीजिए जब तक कि उसकी रूटिंग शुरू नहीं होती, और इसकी रूटिंग शुरू होगी 6 हफ्तों के बाद। बस पानी का ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी ना मिले। जब मिट्टी ऊपर वाली खुश्क हो तभी आपने उसको पानी देना है। बस ये नहीं सोचना कि हर वक्त मिट्टी गीली रहनी चाहिए। अगर गीली रहेगी तो कलम गल जाएगी, उसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। तो प्लूमेरिया की ये वैरायटी है जिसको नाग चंपा कहते हैं, आप ढूंढ लीजिए, किसी नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। लोकल नर्सरी पर इसका नाम भी नाग चंपा ही होता है, तो आप उनको बोलकर ये पौधा मंगवा सकते हैं। अगर उनके पास हुआ तो वो आपको दे देंगे। एक पौधा ले आइए और एक पौधे से ना जाने कितने और पौधे बना डालिए। कौन रोकता है आपको? आपका पौधा है, आप उसको काटते रहें, गंजा करते रहें और एक पौधे से कितने सारे और गंजे पौधे बना लें। ये सेमी ट्री बनता है, बहुत बड़ा दरख्त नहीं बनता। छोटा सा दरख्त बनेगा जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट तक हो जाएगी मैक्सिमम, और इसकी साइड ब्रांचेस बहुत निकलती हैं, जैसा कि ये 2 निकली हुई है ना। इसकी यहाँ से टहनी नहीं निकलेगी। प्लूमेरिया जो गुलचीन का पौधा है ना, उसकी तो जगह जगह से शूट निकलने लग जाती हैं, लेकिन इसका नाग चंपा का वो हिसाब नहीं है। इसका थोड़ा गैप देकर निकलती है, जैसा कि ये वाई शेप में निकली हुई है ना, बस इसी तरह की वाई शेप कितनी सारी टहनियाँ निकलेंगी और हर टहनी के ऊपर इसी तरह बंच की सूरत में उसको फूल लगे होंगे, तो कितने खूबसूरत लगेंगे। इसको किसी किस्म की खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कोई NPK खाद मत दीजिए, बस मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। मौसम के हिसाब से ही ये चलता है और मौसम के हिसाब से ही ये फूल देता है। 12 महीने चलता रहेगा। बस जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, दिसंबर जनवरी के महीने में इसके पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि इसको ठंड पसंद नहीं है। इसको थोड़ा नमी वाला एरिया भी पसंद है और खुश्क मौसम भी पसंद है, लेकिन ठंडा मौसम नहीं। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल रात में बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त तो फुल धूप निकली हुई है। मेरी तो हो गई है बस जनाब, अब मैं भी चलता हूँ। कल किसी और मौजू पर बात करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।